क्या दोस्तों आप सिटी जाना चाहते हैं, शहर जा रहे हैं, घर छोड़ के नौकरी करना जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं? तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 10 ऐसे बिजनेस लेके आए हैं। आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रह करके आसानी से बिना कहीं सीखे कुछ किए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि आज ऐसे ऐसे टेक्निक आ गई हैं कि जो मशीन आप जहाँ से परचेज करेंगे वो मशीनरी वाले अपने यहाँ से कारीगर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ऑटोमेटिक वो बिजनेस घर में बैठ के कर सकते हैं। वो भी ये जो 10 बिजनेस हम आप बता रहे हैं बहुत कम लागत में। अब इसमें आपको कौन सी मशीन कहाँ से खरीदने हैं, कितनी का लागत आएगी और किस मशीन पे आपको उद्योग लगाने में कितना प्रॉफिट आएगा और इसमें कौन कौन से जरूरी कागजात लगेंगे, कौन से लाइसेंस लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम 10 बिजनेस लाए हैं। टॉप 10 बिजनेस आइडिया इन विलेज। आप गांव में इसको कर सकते हैं, सिटी में भी कर सकते हैं, कहीं पे आप डाल देंगे ये 10 बिजनेस बंद नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए हमने चुन चुन के 10 बिजनेस आपके सामने लाए हैं। पहला बिजनेस है पापड़ मेकिंग का बिजनेस। दोस्तों ये पापड़ मेकिंग का बिजनेस कभी नहीं बंद होता है। शादी ब्याह या वैसे भी सबके जीभ का स्वाद होता है, सब इसको खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसको कैरियर बनाने के लिए इसमें 3 टाइप की मशीनरी आती है। एक होती है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। तीनों में से आप अपने बजट के हिसाब से इसका उद्योग लगा सकते हैं। अब जब आप जहाँ से मशीनरी खरीदेंगे वहीं से वो लोग आपको कारीगर प्रोवाइड कर देते हैं। जब तक आप सीख नहीं लेते वो कारीगर आपके पास रहते हैं। हाँ, उसमें कुछ फ्री रहता है लेकिन कुछ आपको पेड करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। आप चाहते हैं कि वो कारीगर आपके साथ परमानेंट काम करे तो आपसे उसके लिए वेतन देना पड़ेगा। तो इस ढंग से आप पापड़ मेकिंग का बिजनेस करके अगर इसको आपको ब्रांड बनाना है, पहले हम पहले 10 बारे में बिजनेस समझ लेते हैं। फिर ये 10 में कौन कौन सी मशीनरी आती है उसको बता देते हैं। फिर आप कहाँ से खरीदना है उसको बता देते हैं। फिर कितना प्रॉफिट होगा, फिर एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हो गया आलू पापड़ मेकिंग का। दूसरा हो गया दोस्तों आलू चिप्स का बिजनेस। ये भी बहुत अच्छे से चलता है। चिप्स को आप पैकेट में बंद करके 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट में भी आप इसको बेच सकते हैं। आप घर घर भी जाके बेच सकते हैं या छोटी मोटी दुकानों पे भी बेच सकते हैं। अब तीसरा आ गया पीनट बटर का मेकिंग बिजनेस। दोस्तों पीनट बटर इस समय बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि लोग जिम जाते हैं, अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, रनर हैं, जो दौड़ने वाले हैं, जो जिम में जाते हैं, सब तरह के, या स्टूडेंट हैं, सब आज अपनी हेल्थ दिखाना चाहते हैं, अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं। इसलिए पीनट बटर का स्कोप बहुत ज़्यादा आने वाले समय में भी है, आज भी है। इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। और दूसरा चौथा है दोस्तों आटा चक्की का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आटा चक्की का 2 ढंग से कर सकते हैं। एक गांव में अस्थाई लगा के आपके घर वहाँ पे लोग पिसाने आएंगे, उस ढंग से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप आटा पीस करके उसको पैकेट बना करके आप मार्केट में अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। तो इस ढंग से 2 तरह के आटे आप कर सकते हैं। तीसरा है 5वां है दोस्तों राइस मिल मैन्युफैक्चरिंग। आप राइस मिल लगा सकते हैं। राइस मिल 2 टाइप की लगती है, एक अस्थाई राइस मिल और एक प्रचलित राइस मिल जो ट्रैक्टर में फिट होती है। इसको जाके आप घर घर भी कुटाई कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ 2-3 टाइप में कमाई होती है। जैसे आप किसी के घर कूटने जाते हैं तो एक होता है कि कुटाई आपको मिल गई, दूसरा आपको उसमें पॉलिश निकलता है। 1 कुंतल में 3-4 किलो पॉलिश निकलता है और 1 किलो पॉलिश दोस्तों 25-30 रुपए किलो जाता है। तो 75 रुपए हो गया, आप वहाँ से कुटाई अलग से देते हैं। ये तो हो गया ऐसे कमाई में। दूसरा हो गया दोस्तों इसमें आप अपना चावल का ब्रांड बना के गांव से किसान से धान लीजिए, उसके बाद उसको कुटाई करके चावल बना के पैकेट बना के 1 किलो का पैकेट में, 5 किलो का पैकेट में, 25 किलो की बोरी में आप इसको कर सकते हैं ब्रांड बना के। अब इसको जब आप ब्रांड बनाएंगे तो कुछ लाइसेंस और कागजात लेने पड़ेंगे और हम लास्ट में चर्चा करते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया नूडल एंड सेवई मेकिंग बिजनेस। ये भी बिजनेस बहुत चलता है। नूडल हर बच्चे खाते हैं। ये छोटी बाजार हुई, बड़ी बाजार हुई, सब जगह बिकता है। तो इसको भी बना करके आप पैकेट बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और 7वां बिजनेस हो गया दोस्तों अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस। पूजा पाठ हर घर में होती है, हर एक घर की ज़रूरत है। इसमें भी आप अपना
बढ़िया सा बिजनेस कर सकते हैं। इसको ये घर से छोटे से कमरे से कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 2-3 टाइप का बिजनेस होता है। जैसे होता है एक लकड़ी वाली अगरबत्ती, उसका स्कोप इस समय कम है। दूसरा होता है एक रगड़ के गीली होती है, उसका भी थोड़ा सा स्कोप कम है लेकिन वो भी बिकता है। एक होते हैं स्टिक, सूखी स्टिक में आती है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आप माचिस मारिए, जलाइए, पूजा करिए, तो लोग उसको इस समय ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो तीनों में से जो आपके समझ में आए उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया पेन मेकिंग का बिजनेस। ये बिजनेस कभी नहीं बंद होगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, दुगने की प्रॉफिट है। इसको दोस्तों 2-3 टाइप की मशीन आती है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। जैसे आपके पास बजट है उस ढंग से आप इसका ब्रांड बना के आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया पेपर प्लेट मेकिंग, यानी दोना पत्तल का भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे बफर लगता है उसमें भी बिकता है, चाय की दुकानों में आपको गिलास देना है, प्लेट देना है, दोने देना है, जैसे आप बनाइए, कई टाइप का है, तो इसका भी उद्योग आप लगा सकते हैं। बस इसमें डाई चेंज करना पड़ता है, कितनी छोटी बड़ी साइज में करना है, तो इसका बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों फिर 10वां है एल्युमिनियम फॉयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एल्युमिनियम फॉयल जैसे कि कोई खाने की चीज़ें होंगी वो एल्युमिनियम फॉयल में ही रखा जाता है, तो इसमें भी आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके लिए 3 टाइप की मशीनरी आती है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक, तीनों में से कोई आप उत्पादन लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये मशीनरी खरीदने के लिए। ये जितनी टाइप का हमने बताया ये सारी मशीनरी 3 कैटेगरी में आती हैं। जैसे दोस्तों ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। ये सारी मशीनरी जो दोस्तों ये सब 3 कैटेगरी में आती है। तीनों में से जैसे आपकी बजट है वो खरीद सकते हैं। अब आपको मशीन कहाँ से खरीदना है, इसके लिए आप गूगल पे जाइए। चलिए आप गूगल पे जाइए, मान लीजिए आपको पापड़ बनाना है तो वहाँ पे सर्च करिए पापड़ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग मशीन, तो सारी कंपनियों की मशीन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होगा। तो आप वहाँ से देख करके आप यहाँ घर बैठे ले सकते हैं, लेकिन घर से मत मंगाइए। तो आप यहाँ डायरेक्ट कंपनी से भी मत मंगाइए, आप चले जाइए जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपका जो स्टेट है वहाँ का जो बड़ा बड़ा सिटी होते हैं दोस्तों। जैसे आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के आसपास से हैं 100-150 किलोमीटर, या आप कानपुर के आसपास से हैं, सूरत, गुजरात, बॉम्बे, जहाँ भी बड़ी सिटी महानगर से फटे हुए हैं, तो आप अपने महानगर में जाइए। वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हर एक कंपनी का उनके पास स्टॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, एजेंसी होती है। तो उनके पास आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत वैरायटी मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाने से आपको एक फ़ायदा ये होता है, जब वहाँ पे चले गए तो वहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस कंपनी की मशीन की क्या खासियत है, इसकी प्राइस क्या है, और अगली मशीन की क्या खासियत है तो उसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या कैपेसिटी है, सब कुछ वहाँ सीख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसकी वारंटी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी गारंटी कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जा करके, तो जिसका सब कुछ बढ़िया से बैठ जाए, वारंटी गारंटी, रेट और सर्विस क्या दे रहे हैं, तो दोस्तों वहीं से आप खरीदिएगा। एक चीज़ और जानकारी दोस्तों, जहाँ से आप मशीन लेते हैं वो कंपनियाँ क्या करती हैं, आपको प्रोवाइड करती हैं दोस्तों कारीगर। तो आप जैसे पापड़ मशीन डालें या पापड़ मशीन नहीं आ रहा है, या आपके कोई जानने वाला है तो उसको आप हायर कर लीजिए। नहीं जानने वाला तो कंपनियाँ खुद आपको सिखाने के लिए कुछ दिन के लिए आएंगे, आपसे कुछ चार्ज लेंगे, तो उनको आप हायर कर सकते हैं। तो सारी मशीन में यही व्यवस्थाएं हैं, सब लोग अपने कारीगर देते हैं आपको सिखाने के लिए। जब आप सीख जाएंगे फिर उसके बाद करिए। इस ढंग से दोस्तों आप गूगल से जाके वहाँ से खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये आप चीज़ के। अब दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दें, अगर इसको ऐसे बेच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बिकेगा नहीं। इसको बेचने के लिए आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसको पैकेट करना पड़ेगा, तो पैकेजिंग मशीन भी लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना करके अभी आपको कुछ रेडीमेड पैकेजिंग मटेरियल मार्केट में मिलते हैं, आप वहाँ से पैकेजिंग मटेरियल उठवाइए, अपने नाम का स्टिकर छपवाइए और उस पर लेबल लगाइए। आप छोटी मोटी दुकानों पे बेचिए, लेकिन इसको ऑनलाइन या बड़ी दुकान पे बेचने के लिए आपको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। जैसे जो फूड प्रोडक्ट है वो FSCI लेना पड़ेगा, और दूसरों जो फूड प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर फूड है FSCI, नहीं तो GST नंबर आपको कंपलसरी है, आप GST नंबर लेना पड़ेगा। कुछ फूड पैकेजिंग लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे। तो सारे लाइसेंस लेकर के, फूड का आइटम है तो ये लाइसेंस लेकर के तभी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बड़े स्तर पे कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इसलिए क्लियर कर देते हैं जिससे आज आप मशीन खरीद लिए और कल आपने डाल दिया,
कोई अधिकारी आने लगा, भैया आपने जीएसटी नहीं लिया है, आपने ये काम नहीं किया है, तो आप जिससे किसी सारे दांव पेच में ना फंसे, कानूनी दांव पेच में, आप एकदम बिंदास निधड़क होकर के, माइंड फ्रेश होकर के बिजनेस करिए। तो दोस्तों इसमें से जो भी आपको बिजनेस करना है, जिस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो जानकारी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम वो जानकारी आप तक एकदम सटीक पहुंचा देंगे। कौन सी मशीन लीजिए, कितनी लागत की लीजिए, और दोस्तों इसमें कौन से कागजात लगेंगे इस बिजनेस को करने के लिए, सारी डिटेल बता देंगे। नहीं तो हमारे चैनल पे ये सारी रिलेटेड एक एक वीडियो अलग से पड़ी हुई है, वहाँ चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं उसके कौन से लाइसेंस हैं। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सब अपना बिजनेस करें, अपना उद्योग लगाएं, अपना भी आगे बढ़ें, दूसरों को नौकरी देंगे, दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी। तो जो भी उद्योग लगाइएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी या आपकी कोई जानने वाला है वो उद्योग करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो ये जानकारी उसके तक जरूर शेयर करें, उनको भी कुछ जानकारी मिल जाएगी अपना बिजनेस शुरुआत करने के लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम दोस्तों वीडियो बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।